हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ओके। सो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। तो हम आज समझेंगे कि ये जो गेट्स हैं वो क्या होते हैं, मीन्स लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, उनका सिंबल क्या होता है, आईसी नंबर क्या होता है इन पर्टिकुलर गेट्स का, और इन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ओके। सो बूलियन का मतलब है आपका जीरो और वन, जो हम जनरली कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। तो बूलियन बेसिकली एक आपका लॉजिक डेटा टाइप है जिसकी दो ही वैल्यूज़ होती हैं, डेटा सॉरी ट्रू और फॉल्स। ओके। तो ट्रू और फॉल्स ही हम बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ट्रू के लिए हम बोलते हैं लॉजिक वन, फॉल्स के लिए हम बोलते हैं ज़ीरो। एक्सप्रेशन मतलब कि जैसे आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो इसी तरीके से यहाँ पर ए बी सी डी आपके क्या हैं, इनपुट्स हैं। ओके। सो ये ए बी सी डी आपके इनपुट्स हैं, उनको आपने इस एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा है और आप ट्रू और फॉल्स, दो डेटा वैल्यूज, दो लॉजिक वैल्यूज ट्रू और फॉल्स आप यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब किस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए यहाँ पे सिंपल हम अगर देखें तो यहाँ मैंने लिखा ए डॉट बी बार। तो बी बार क्या है ये हम समझेंगे, डॉट क्या है ये हम समझेंगे, और प्लस क्या है ये हम समझेंगे। ओके। अब बात आती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें डेफिनेटली अगर कुछ डिज़ाइन करना है, कोई सपोज मुझे डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करना है, तो उस डिजिटल सर्किट में मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इनपुट्स दूंगा। ओके। और मुझे कुछ आउटपुट्स मिलेंगे। तो ये मेरे इनपुट्स हो गए। वो मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, वो मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं, और यहाँ से मुझे आउटपुट मिलेंगे। तो ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपका कोई सर्किट होगा जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। क्लियर। और ये इनपुट्स जो होंगे उनकी वैल्यूज क्या होंगी, या तो जीरो होगी और या फिर वन होगी। ऐसे ही जो आउटपुट्स आपको मिलेंगे उनकी वैल्यू या तो जीरो आएगी या फिर वन आएगी। क्लियर। तो हम आने वाले लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे कि इन सर्किट्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, किस तरीके से लॉजिक बनाए जाते हैं। अब जो सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे या जो लॉजिक, सपोज ये कोई लॉजिकल आउटपुट है। ओके। तो इस लॉजिकल आउटपुट को अगर मुझे डिज़ाइन करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपके लॉजिक गेट्स। ओके। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लॉजिक गेट है दैट इज योर एंड गेट। ओके। तो थोड़ा सा देख लेते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो दीज आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल, जैसे मैंने आपको बताया, टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल। तो आपको आउटपुट चाहिए, आपके पास इनपुट्स होंगे। ओके। सो लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सर्किट्स इन अ कंप्यूटर। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आपके जो भी सर्किट्स बने हुए हैं, वो किसी भी तरीके का सर्किट हो, वो किससे मिलके बना होगा, वो लॉजिक गेट से मिलके बना होगा। तो ये बेसिकली इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। कुछ जो कुछ क्या मतलब, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे मोस्ट यूजफुल लॉजिक गेट्स हैं वो क्या हैं आपके, एंड, और, नॉट, नैंड एंड नॉर। ओके। सो एंड और नॉट नैंड एंड नॉर गेट्स। तो देखिए पहला गेट देखते हैं। पहला गेट है आपका एंड गेट। सो दिस इज यूज्ड फॉर द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ओके। और ये क्या जनरेट करता है, ये वन सिग्नल मतलब आउटपुट सिग्नल वन जनरेट करेगा। कब? जब सारे ही इनपुट सिग्नल्स क्या होंगे, वन होंगे। ओके। तो अभी हम ट्रुथ टेबल से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि एंड गेट क्या कर रहा है। एंड गेट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन लॉजिक को परफॉर्म करता है। सो ए डॉट बी, तो अगर जहां पे भी आप डॉट देखेंगे एक्सप्रेशन में, तो वहां पर आप कैसा एक गेट यूज करेंगे, एंड गेट। अब ये एंड गेट की आईसी है। ओके। सो 7408
एंड गेट के आईसी का नंबर है। और एक कैसी आईसी है, दिस इज क्वाड टू इनपुट। क्वाड का मतलब है 4 एंड गेट है इसके अंदर। देखिए 1 2 3 4, और हर एक एंड गेट में कितने इनपुट हैं? 2, 1 2 1 2। ओके, सो क्वाड का मतलब 4 एंड गेट्स, और हर एक एंड गेट में 2 इनपुट। और नंबर क्या है इसका? 7408। क्लियर? तो आपको कभी भी अगर एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है तो आप कौन सी आईसी यूज करेंगे? 7408। चलिए अब देखते हैं इसका सिंबल क्या है और इसकी ट्रुथ टेबल क्या है। तो देखिए इसका सिंबल है सिंपल ये। तो आपको ये करना है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो वो आपका एंड गेट हो जाएगा। ओके, सो 2 इनपुट एंड गेट, 3 इनपुट एंड गेट, इस तरीके से आपकी आईसीज आती है। तो हमारे पास जो 7408 है जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? आपकी 2 इनपुट एंड गेट आईसी है। अब इसके ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल क्या कहती है? ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन होती है बेसिकली, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द डिफरेंट लॉजिक्स, or you can say the combinations of input which produces a particular output। तो हम जितने भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं इनपुट्स के, और उन इनपुट को सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आती है आउटपुट्स की, उसे हम एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उस टेबल को बोला जाता है ट्रुथ टेबल। क्लियर? तो देखिए हमारे पास 2 इनपुट एंड गेट है, तो उसके इनपुट क्या क्या होंगे? ए बी। ओके, और आउटपुट क्या होगा? सी। और ऑपरेशन क्या होगा? ए डॉट बी। मीन्स ए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इन द सेंस कि हम अभी देखेंगे कि हम दोनों ही इनपुट्स को कंसीडर करेंगे। ओके, अब देखिए कि ये मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज ही क्यों ली। ओके, तो इसको सिंपल ऐसे समझिए कि सपोज आपके पास कोई एक इनपुट है, दैट इज ए। अब ए की वैल्यू बाइनरी में क्या क्या हो सकती है? मीन्स अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। तो उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो उनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो दोनों की वैल्यू 0 होगी, या एक की वैल्यू 0 होगी, एक की वैल्यू 1, या ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 0, या फिर दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो देखिए कितने कॉम्बिनेशन बने? 1 2 3 4। तो ये एक कॉम्बिनेशन है ए एंड बी का, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है, और ये फोर्थ कॉम्बिनेशन है। ओके, तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है? दैट कि नंबर ऑफ इनपुट्स मींस टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। इनपुट नंबरिंग मतलब 1 2 3 4, सॉरी दिस इज यहां से 1 2 3 4। तो कितने कॉम्बिनेशन है? 4 कॉम्बिनेशन। टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। सो 2 की पावर n नंबर ऑफ, वेयर n इज नंबर ऑफ इनपुट्स। तो n नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं हमारे पास? 1 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। तो ये कितना हो गया? 4। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3 इनपुट है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो कितना आ जाएगा? 8। अब अगर मैं कहूँ आपके पास 4 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16। ओके, तो हम ये आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैंने ये टेबल ऐसी क्यों ड्रॉ कर रखी है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हम एक गेट के लिए समझ रहे हैं, बाकी सारी टेबल्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो ये ट्रुथ टेबल की मुझे कॉम्बिनेशन टेबल तो समझ में आ गई कि ए और बी की वैल्यूज मैंने कैसे रखी। सो वो क्या क्या हो सकती हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब देखिए, अब एंड गेट कहता क्या है?
एंड गेट कहता है कि अगर दोनों की वैल्यू, दोनों इनपुट्स की वैल्यू 1 होगी, दोनों इनपुट्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तभी जो आपका आउटपुट सी है वो क्या होगा, 1 होगा। ओके, इसे आप सिंपल स्विचेस की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो देखिए स्विच की हेल्प से कैसे समझेंगे हम इसे। सपोज आपके पास दो स्विच हैं, ओके, या आप ऐसे समझिए इसको, स्विच, अभी हम स्विच का एग्जांपल नहीं लेते हैं हम, ये एक रोड है, ओके, और यहाँ पे कोई चल रहा है, तो आपको यहाँ पहुंचना है, ठीक। तो अब यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है और यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, ओके, ये एक ब्रिज है और यहाँ पर एक दूसरा ब्रिज है, क्लियर। तो आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कब पहुंच पाएंगे, जब आप इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और जब आप इस ब्रिज को भी क्रॉस करेंगे, ओके। तो दोनों ब्रिज का होना बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, क्लियर। तो अब इन्हीं ब्रिज को आप स्विच से कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2 हो गया, नॉर्मल जो घर में हमारे स्विचेस लगे होते हैं। तो अगर आपका सिग्नल, आपको अपने सिग्नल को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो ये दोनों के दोनों सिग्नल क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, मीन्स सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, ओके। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दोनों चीजें आपस में किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में, ओके। तो यही है। अब अगर इनमें से कोई भी एक ओपन होगा या यहाँ पर एक ब्रिज नहीं होगा, तो आप यहाँ गिर जाएंगे, आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, या ये अगर ब्रिज नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ओके। तो इसीलिए अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, तब c की वैल्यू 1 होगी। अगर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू 0 होगी। अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तब भी c की वैल्यू 0 होगी। और अगर दोनों ही 0 हैं, मतलब ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ओके, तब भी आपका आउटपुट 0 होगा, क्लियर। तो ये है आपका बेसिकली एंड गेट। तो देखिए 0 0 पे आउटपुट क्या आएगा, 0 0 1 पे 0 1 0 पे 0 1 1 पे 1। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि एंड गेट ये कहता है कि अगर दोनों इनपुट की वैल्यू 1 होगी तभी आपका आउटपुट 1 होगा। और ए एंड बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सीरीज, क्लियर। चलिए दूसरा गेट है आपका और गेट, ओके। और गेट क्या कहता है, और गेट कहता है कि it will generate output signal of 1 if at least one of the input signals is also 1। तो अगर दो, अगर इनपुट्स हैं, तो अगर A और B दो इनपुट हैं, तो उनमें से अगर कोई भी एक 1 है, तो आपका जो आउटपुट है वो हाई आएगा, यानी 1 आएगा, ओके। अभी ट्रुथ टेबल से देखेंगे, समझेंगे इसको। तो देखिए और गेट की आईसी क्या होती है, 7432, ओके। तो देखिए ये भी क्वाड 2 इनपुट है, 4 और गेट्स हैं यहाँ पे, और हर एक और गेट में कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट और गेट, क्लियर। तो देखिए इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं और सिंबल देखते हैं। तो देखिए इसका सिंबल कैसा है, आप ऐसे खींचेंगे, ऐसे करेंगे और ये आपका और गेट बन गया, 2 इनपुट और गेट, क्लियर। तो देखिए अब और गेट को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं इस रास्ते में और आपको इस रास्ते में पहुंचना है, ठीक है। अब दो ब्रिज हैं जो कि इस तरीके से हैं। एक ब्रिज यहां पर बना है, ठीक, ये एक रास्ता जा रहा है। एक ब्रिज यहां बना है, ये एक रास्ता जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं और आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ओके। तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं और आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। आप दोनों ही रास्ते से कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे। तो आप चाहे यहां से चले जाइए या आप यहां से चले जाइए, आप यहाँ पहुंच जाएंगे, ओके। तो अगर ये अगर टूटा हुआ है तब आप यहाँ से जा सकते हैं, अगर ये टूटा हुआ है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इसी तरीके से दो स्विच आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में,
ओके, तो अगर ये स्विच बंद है तो आपका ये सिग्नल यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा। अगर ये खुला है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बंद है, ये ओपन है, तो आप यहाँ से चले जाएंगे। अगर दोनों बंद हैं तो आप कहीं से जाइए, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। और अगर दोनों ओपन है तो आप कहीं जाएंगे ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते। क्लियर? सॉरी, ए मतलब ये सिग्नल है आपका, ए को ए से रिप्रेजेंट किया, ये भी ए है। तो यही आपका और गेट कहता है। तो और गेट क्या कहता है? और गेट कहता है कि अगर किसी भी एक इनपुट की वैल्यू 1 हो जाए, इनपुट 1 अगर 1 हो जाए, तो यानी कि आपको पाथ मिल जाए, तो आपका जो आउटपुट है वो 1 आएगा। क्लियर? तो देखिए, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, दोनों वैल्यू अगर जीरो है तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू 1 है, तब भी आउटपुट 1 आएगा। अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तब भी आउटपुट 1 आएगा। इफ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 मीन्स दोनों ही अगर 1 है, तब आउटपुट 1 आएगा। ओके, तो आपको और गेट के लिए क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई है, देन द आउटपुट विल बी 1। सो आउटपुट की वैल्यू 1 होगी। ओके, तो ये था आपका और गेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉट गेट। ओके, नॉट गेट क्या कहता है? नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। यानी कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो आपने उसका उल्टा करना है। ओके, तो अगर सपोज मैं आपको इनपुट पे 0 दे रहा हूं, तो ये नॉट गेट क्या प्रोड्यूस करके देगा? 1। तो इसको हम नॉट गेट को बेसिकली क्या बोलते हैं? इन्वर्टर, जो इन्वर्ट करके देता है। ओके, सो इट विल जनरेट एन आउटपुट सिग्नल विच इज द रिवर्स ऑफ द इनपुट सिग्नल। ओके, तो अब देखिए, नॉट गेट की आईसी का नंबर कितना होता है? 7404। और हेक्स इन्वर्टर यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे 6 इन्वर्टर्स हैं, 6 नॉट गेट्स हैं। ओके, तो आपको आईसी का नंबर क्या याद रखना है? 7404। चलिए अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। देखिए इसका सिंबल कैसा है? आपको एक ट्रायंगल बनाना है और उसके आगे से एक सर्कल बनाना है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। तो सिंबल आपको जरूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब आप इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गेट है। देखिए ये कौन सा गेट है? एंड गेट। ये कौन सा गेट है? और गेट। और गेट, एंड गेट। क्लियर? तो देखिए नॉट गेट क्या कहता है? नॉट गेट कहता है कि अगर आपके इनपुट ए की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा? ए बार। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार। तो अगर आपने 0 अप्लाई किया तो क्या मिलेगा? 1। अगर आपने 1 अप्लाई किया तो क्या मिलेगा? 0 आउटपुट में। ओके, तो अभी तक हमने 3 गेट पढ़ लिए, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला गेट, दैट इज नैंड गेट। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। अभी अभी हमने कौन सा गेट पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था एंड गेट। अब मैं इसके आगे नॉट लगा दे रहा हूं, नॉट प्लस एंड। तो नॉट प्लस एंड क्या हो जाएगा आपका? नैंड, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। तो देखिए ये क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट। क्लियर? तो अगर आप एंड गेट में कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, बार लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? नैंड गेट। और इसकी आईसी का नंबर कितना है? 7400। ये क्वाड यानी कि 4 इसमें नैंड गेट्स हैं और 2 इनपुट। तो हर एक नैंड गेट में कितने इनपुट्स हैं? 2 इनपुट हैं। So this is 7400 quad 2 input NAND gate। क्लियर? तो जस्ट आपको क्या करना है, अगर आपको एंड गेट की टेबल पता है तो देखिए क्या होगा, इसकी टेबल देख लेते हैं। ओके, सो अगर आपको एंड गेट की टेबल पता है तो देखिए एंड गेट की टेबल क्या कहती थी? एंड गेट की टेबल कहती थी ए डॉट बी फॉर ए बी। अब नैंड गेट क्या कहेगा? ए डॉट बी बार। ओके, सो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, 0 1 1 0 1 1। एंड गेट क्या कहता है? अगर ए अगर दोनों वैल्यू 1 होंगी तभी आउटपुट 1 होगा। तो नैंड गेट क्या कहेगा? जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। ओके, देखिए यहाँ पे ए बार प्लस बी बार लिखा हुआ है। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई की है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ए डॉट बी बार को हम ए बार प्लस
बी बार भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अब नैंड गेट का सिंबल क्या होगा? सिंपल आप पहले एंड गेट बनाएंगे और उसके आगे एक सर्किल। दिस इज द सिंबल ऑफ नैंड गेट। क्लियर है? तो नैंड गेट किसका कॉम्प्लीमेंट है? सिंपली एंड गेट का। जो भी वैल्यूज एंड गेट देगा उसका क्या देगा? वो रिवर्स, उल्टा। चलिए, नेक्स्ट गेट है आपका नॉर गेट। अब नॉर गेट किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? और गेट का। ओके, सो इट इज द कॉम्प्लीमेंटेड और गेट। और इसकी आईसी का नंबर कितना होता है? 7402। तो अगेन क्वाड 2 इनपुट, 4 आपके नॉर गेट हैं और हर एक गेट में कितने इनपुट हैं? 2। ओके, तो अब जो और गेट कह रहा था, ये जस्ट इसका रिवर्स कहेगा। ओके, सो और गेट क्या कह रहा था? 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट ने कहा कि अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। अब नॉर गेट क्या कहेगा? ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो 0 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। ओके, सो दिस इज द टेबल ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। अब इसका सिंबल कैसा है? आप एक और गेट बनाएंगे पहले और उसके आगे एक इन्वर्टर लगा देंगे, यानी कि एक सर्किल। तो ये आपका क्या बन जाएगा? नॉर गेट। तो देखिए क्या क्या हो गए? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। अब दो गेट और हम पढ़ेंगे, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। तो देखिए ये है आपका एक्सॉर गेट। अब एक्सॉर गेट की आईसी का नंबर कितना होता है? 7486। और इसका सिंबल कैसा होता है? तो आप क्या करेंगे, दो इनपुट का अगर आप बना रहे हैं तो आप पहले और गेट बनाएंगे और पीछे एक लाइन खींचेंगे। ओके, सो दिस इज ए बी एंड यहाँ पे हम आउटपुट क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंबल याद रखिएगा, क्योंकि हम जब भी डिजाइनिंग करेंगे तो हमें इसी की जरूरत पड़ती है। तो आप एक और गेट बनाएंगे और पीछे लाइन खींचेंगे। ओके, तो ये टेबल क्या कहती है? तो ये आपका 2 इनपुट एक्सॉर गेट है और इसका जो सिंबल है वो आपका प्लस सर्किल। सो ए एक्सॉर बी। ओके, लाइक जैसे ए एंड बी था, सो दिस इज ए एंड बी। और गेट क्या होगा? ए प्लस बी। नैंड गेट क्या होगा? ए डॉट बी बार। नॉर गेट क्या होगा? ए प्लस बी बार। इन्वर्टर क्या होगा? ए बार। सो दिस इज ए एक्सॉर बी। अब ए एक्सॉर बी यानी कि एक्सॉर गेट क्या कहता है? एक्सॉर गेट कहता है कि अगर दोनों इनपुट सेम होंगे, तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो। तो देखिए, ए की वैल्यू भी जीरो, बी की वैल्यू भी जीरो, तो आउटपुट क्या है? जीरो। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, आउटपुट क्या है? जीरो। और अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगे, यानी ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू वन, तो अगर दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? वन। ओके, क्लियर? तो एक्सॉर गेट कहता है कि अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट की वैल्यू वन आएगी। तो ए एक्सॉर बी को हम लिखते हैं आपका ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, सो ये इसका एक्सप्रेशन है एक्सॉर गेट का। जैसे हम यहाँ पे ए डॉट बी लिख रहे हैं, वैसे ही एक्सॉर गेट को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो सपोज इसको देखिए बनाते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखते हैं ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो देखिए ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, तो बी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जीरो डॉट वन प्लस ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो का कॉम्प्लीमेंट यानी कि वन, और बी की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो जीरो इंटू वन कितना होगा? जीरो प्लस जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये एंड ऑपरेशन देखिए, एंड ऑपरेशन क्या कहता है? अगर दोनों इनपुट में से एक भी अगर जीरो होगा तो आउटपुट जीरो आएगा। क्लियर? अब एक हम उसको चेक कर लेते हैं जिसमें दोनों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है? वन, तो यहाँ पे हमने लिखा वन।
डॉट बी की वैल्यू कितनी है 0, तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0, और बी की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिए 1.1 ये क्या है एंड ऑपरेशन, तो एंड गेट क्या कहता है अगर दोनों इनपुट्स 1 है, 1 1 है यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज, तो आउटपुट क्या आएगा 1 प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, दोनों इनपुट्स 0 हैं, दोनों वैल्यूज 0 हैं। तो अब और गेट क्या कहता है, और गेट कहता है ये और ऑपरेशन है, और गेट क्या कहता है अगर दोनों में से दोनों वैल्यूज में से एक भी वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 1। सो आपका आउटपुट क्या आ गया 1। क्लियर। तो ये तो वेरिफिकेशन हो गया आपका। तो आप जस्ट याद रख सकते हैं, जब आप 2-3 बार वेरीफाई कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ओके एक्सऑर गेट में अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 आएगा, अगर दोनों इनपुट सेम हैं तो आउटपुट 0 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब है आपका एक्स नॉर, तो यानी कि एक्सऑर का कॉम्प्लीमेंट। सो एक्सऑर गेट हमने पढ़ा अभी से पहले, उसमें अगर हम इन्वर्टर लगा दें, तो यहाँ पे ये सर्किल आपने लगा दिया तो ये इन्वर्टर बन गया, तो इसको हम क्या कहते हैं एक्स नॉर। ओके, अब एक्स नॉर क्या कहते हैं, एक्स नॉट जस्ट रिवर्स है। तो एक्सऑर गेट क्या कह रहा था अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा 0। क्लियर। तो एक्स नॉर क्या कहेगा अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा 1। क्लियर। और अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हैं, अगर ए की वैल्यू 1 है बी की वैल्यू 0 है, और अगर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट्स क्या आएंगे हमेशा 0। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएंगे 0। तो देखिए ए की वैल्यू 0 है बी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आया 1। ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 तो आउटपुट क्या आया 1। तो दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो आउटपुट 1 आएगा, और दोनों वैल्यूज अगर डिफरेंट है तो आउटपुट 0 आएगा। क्लियर। अब इसके एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट भी लिख देते हैं, और हम इसको ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमें एक बार जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं कोई वैल्यू ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार। तो देखिए इसको चेक करते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 0, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0, बी की वैल्यू कितनी है 0, तो बी कॉम्प्लीमेंट बी बार क्या हो जाएगा 1। सो 1 एंड ऑपरेशन 0 कितना होगा 0, प्लस 0.1 कितना होगा 0, और 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। ओके, तो ये था आपका डिफरेंट लॉजिक गेट्स। क्लियर। अब ये बहुत जरूरी है कैसे हम डिफरेंट आईसीज के नंबर को याद करें। ओके, कैसे हम उनको याद करें। तो देखिए आपको एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा होगा, अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए सारे 7 4 हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्या है 0 0 0 2 0 4 0 8 32। क्लियर। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, 0 0 में 2 ऐड किया कितना आया 0 2, 0 2 में 2 ऐड किया, यहाँ +2 किया तो कितना आया 0 2 +2 किया कितना आया 4, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 8, देन 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 32। ओके, तो देखिए 0 + 2 2 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया, 8 इंटू 4 32 आ गया। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, पहले वाले में एड ऑन किया तो 0 + 2 2 आ गया, देन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32।
क्लियर? तो अगर हम सिंपल कहें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अब देखिए ये हैं क्या, किस चीज की आईसी हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं नैंड। ओके, तो 7400 होता है नैंड। और अभी हम थोड़े एक दो लेक्चर्स में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे कि नैंड और नॉर जो हैं वो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। ओके, तो हो सकता है 12th में आपने पढ़ा हो। तो सबसे पहले जो आईसी एक आपको याद रखना है, बाकी सारे लाइन से आप लिख सकते हैं। तो पहला आपको यूनिवर्सल गेट क्या याद रखना है? नैंड, सिंपल। ओके, दूसरा यूनिवर्सल गेट क्या होता है? ऑब्वियसली नॉर। तो पहला यूनिवर्सल नैंड आपने याद कर लिया, दूसरा आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि नॉर ही होता है। दोनों यूनिवर्सल गेट खत्म हो गए। अब क्या आया? इन्वर्टर। क्लियर? तो इन इन दोनों में क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है ना। अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि नॉट प्लस एंड क्या होता है? नैंड। ओके, तो इन दोनों में ही नॉट लगा हुआ है, तो आपने क्या लिख दिया? नॉट। अब नॉट खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट खत्म कर दिया। यहाँ क्या लिखा है? एंड। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? एंड। यहाँ क्या लिखा है? और। तो यहाँ क्या लिख देंगे? और। क्लियर? और ये आईसी है आपकी एक्सॉर, और ये है आपकी एक्सनॉर। ओके, तो ये आपकी सारी आईसीज हो गई। तो अगर आप एक या दो बार इसको याद रखेंगे, आपको सिंपल क्या याद रखना है? देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ जल्दी से। 7400 क्या याद रखना है मुझे? नैंड। ओके, दो ऐड करूंगा 02, मल्टीप्लाई करूंगा आपस में 04, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, नैंड हो गया नॉर, दिस वन इज नॉट, दिस इज एंड, this is or, then 7486, 74266. Clear? So this is XOR एंड दिस इज XNOR। तो आप कहीं इनको लिख के एक पेपर में और अपने टेबल पे, स्टडी टेबल के आगे लगा लीजिए। आपको विद इन 1 और 2 डेज ये सब पूरा याद हो जाएगा, सारे आईसीज जो भी आप बेसिक यूज करते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप इसे अच्छी तरीके पढ़िए। बेसिक गेट्स की ट्रूथ टेबल आपको याद होनी चाहिए। सारे बेसिक गेट्स, लॉजिक गेट्स हमने पढ़ लिए हैं। आईसी याद कैसे रखनी है ये भी हमने पढ़ लिया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम इन गेट्स को यूज करते हैं किसी बुलियन एक्सप्रेशन को डिजाइन करने के लिए या उसके लॉजिक को डिफाइन करने के लिए। और हम पढ़ेंगे कि नैंड और नॉर, जिनको हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, इनकी हेल्प से या इनसे हम किस तरीके से बेसिक गेट्स को, नॉट, एंड और गेट को डिजाइन करते हैं। ओके, तो किस तरीके से यूनिवर्सल गेट्स को हम यूज करके इन बेसिक गेट्स को डिजाइन करते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप पढ़िए इसको बैठ के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।